जाने से पहले उसका भाई मुझे फोन कर रहा है कि बलराज कि बॉस जा रहे हैं अंदर। मैं बोला तो मैं क्या करूं, बॉस जा रहे तो क्या करूं, बॉस जा रहे तो मेरा मृदुल भाई जा रहा है, मृदुल को सपोर्ट करूंगा चाहे कुछ भी। तुम कौन हो भाई, तुम्हें नहीं जानता। उसने फोन नहीं किया। फिर उसके बाद मित्तल मुझे मैसेज करके बोल रही है कैन यू प्लीज कम इनसाइड फॉर मी, कैन यू प्लीज कम इनसाइड फॉर मी। हम लोगों ने कई बार मनाली जाने की बातें की कि चलो मनाली चलेंगे, बॉडीगार्ड्स नहीं होंगे, तो मैं तब तक मैं भी इन्फ्लुएंसर हूं, उनके साथ गार्ड्स चलते हैं, बढ़िया अच्छी हाई प्रोफाइल है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बातें होती है। लेकिन मनाली जाने की, बियर पीने तक की बातें हमारी फोन पे हुई। इसका कोई मैंने प्रूफ नहीं बनाया कि जब हमारी प्लानिंग सेट नहीं बैठी तो हम लोग वृंदावन में पहली बार मिले था। उसने बदतमीजी जब तक की थी सब कुछ सहन था, लेकिन उसने एक अत कर दिया जब अपने भाई से स्टाफ के सामने ये बोला कि बलराज जी का जाने का इंतजाम किया जाए। लेकिन अगर तानिया मित्तल मुझसे कुछ भी पूछती तो हर बात का जवाब उसको दिया जाएगा। जो भी बातें बोली गई हैं, आप उसको नैनो रिलेशनशिप का नाम दीजिए, कुछ भी दीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं कौन क्या कहता है। लेकिन इतना जरूर है, तानिया मित्तल अगर मुझसे सवाल करेगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। वो कुछ भी पूछे उसको हर उस बात का जवाब दिया जाएगा जो उसने बिहेवियर किया है। जो लड़की अपने माता पिता से बॉस बुलवाने की इच्छा रखती हो, जो लड़की अपने भाई से बॉस बुलाने की इच्छा रखती है, वो बॉस बनने के लायक होती है। बट आप कितने साल से रिलेशनशिप में उनके साथ? साल से। और अगर वो आपको नहीं पहचानती है, मैं तो जानती नहीं क्यों मुझे ये तो पॉइंट ही नहीं बन सकता। वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। आज भी उनके पेज में आप जाएंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका फेम पाने के लिए, भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ना तो उनके फिल्म की जरूरत मुझे तब थी जब उन्होंने अपने उसमें पोस्ट की हुई है आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ बलराज सिंह। हाय दिस इज जैन, यू आर वाचिंग मी ऑन गलाटा इंडिया एंड हमारे साथ हैं आज बलराज सिंह। हाय बलराज। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने पूछा पहले आपसे कैसे हो आप। थैंक यू सो मच, मैं बढ़िया हूँ। मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी, मुझे आपके बारे में बताइए कि आप कैसे बॉम्बे लैंड अप हुए। और मतलब मैंने कई सारे इंटरव्यूज भी देखे हैं आपके जहाँ पे आप तानिया के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे आपके बारे में बताइए कि मैं आपको आपकी आइडेंटिटी बता दीजिए। जी, मैं आपको बताया था अपने बारे में। मेरा नाम बलराज सिंह है, मैं राइटर शायर हूँ और मुझे लिखने का बहुत शौक है। दुखों ने बहुत बर्बाद किया है मुझे, जिसकी वजह से मेरी जुबान ना तो बोल पाती है ना कह पाती है, बस लिखना शुरू कर देती है। लिखने का बहुत शौक है। और मैं यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, ग्राम सेलपुरा, और उसी गांव का मैं सरपंच भी हूँ। स्वयं सरपंच हूँ, वर्तमान सरपंच। और मुझे ऐसा लगता है कि परिचय कभी भी चंद लाइनों में दिया नहीं जा सकता। इंसान का परिचय जो होता है वो उसके व्यवहार पे निर्भर करता है, और निर्भर करता है कि वो अपना परिचय अपनी जुबान से किस तरह से लोगों को देता है। तो परिचय बस छोटा सा है। बलराज सिंह मेरा नाम है, ग्राम सेलपुरा है, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, वर्तमान सरपंच हूँ, राइटर शायर हूँ। और मैंने काफी सारे स्पोर्ट्स में अगर जाए तो मैंने बॉलिंग एली में भी कई सारे मेडल्स जीते हुए हैं, जो कि मतलब बीबी क्लब हमारा बॉम्बे बॉलर्स क्लब है, जहाँ पे हमारे लियो सर हैं, जो बहुत सारे चीज़ें मुझे उन्होंने सिखाई हैं, सीखने के लिए मिलता है। और मैं जिस भी गेम में जाता हूँ, चाहे रियलिटी का हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, उसमें जीतना या सीखना मेरा शौक है। हारना कभी मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, आपने पहले कहा अभी कुछ देर पहले आपके सारे इस परिचय में कि आपने लिखना इसलिए शुरू किया क्योंकि आपको दुख मिला या फिर यू गॉट हर्ट, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीजें जो इतनी हर्ट कर गई आपको कि आपको शायर की तरफ ये बड़ा मेरे दुखों के सामने बड़ा लाइट सा सवाल है। मैं इसका एक रीजन बता देता हूँ। मेरी जिंदगी में दुख मुझे वही दे सकता है जिनको मैं अपना मानता हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ। और मैंने हर रिश्ते से चोट खाई है। टूट कर बिखर गए तो क्या हुआ, जिंदगी है, मुस्कुराना तो पड़ेगा। और मैंने जो भी चीजें हैं जिंदगी में, दुनिया में, भारत के अंदर कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसपे मैं 24 घंटे बात ना कर सकूं। हर शब्दों को तरह तरह से समझना मुझे आता है। कहीं जिस शब्द के पीछे शब्द जुड़ता है उससे भी उसका अर्थ बदलता है। आप ये जान लीजिए कि उस तर्क में पड़ेंगे तो आप उलझ जाएंगे, और जो मैं समझाना चाहता हूँ समझ नहीं पाएंगे। बस इतनी सी बात है कि दुखों ने इतना परेशान किया है कि मैंने 150 से भी ज्यादा डायरियां लिख करके समुद्र में बहा दी, लेकिन किसी से आज तक नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? है ना, कोई समझ नहीं पाएगा इस दुनिया में, कोई नहीं समझ सकता। बट अभी आप जब बात भी कर रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ लाइन्स ही हैं जो आपके जुबान से निकल रही है। हाँ। मैं दर्द कितना है बता नहीं सकते, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकते, आंखों से समझ सको तो समझ लो, आंसू गिरे हैं कितने गिना नहीं सकते। वाह क्या बात है। एक जख्म बताइए जो काफी परेशान कर चुकी है आपको पहले। एक जख्म नहीं है, सबसे बड़ा जख्म मेरी दुनिया में, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इसको मैं कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं डालना चाहता था। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मैम जिन्होंने अपनी माँ की मतलब माँ नहीं देखी, माँ जिनके माता पिता दोनों नहीं है, और जिनके किसी ने एक्सीडेंट में गवा दिए, जिनके आज नहीं है। लेकिन आपको बहुत दुनिया आपने देखी है, बहुत दुनिया। क्या आपने कभी कोई ऐसा शख्स देखा जिसने सपने में भी अपनी माँ का तस्वीर, फोटो तक ना देखा हो?
कभी आपको मिला है ऐसा व्यक्ति? नहीं, मतलब ऐसे लोगों से मैंने बात ही नहीं की अभी तक। कोई नहीं मिला ना? हाँ। मुझे नहीं लगता किसी को मिला। अगर किसी को मिला हो, आपसे भी गुजारिश है मेरी, अगर किसी को मिला हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपसे स्वयं मिलने आऊंगा और आपकी पूजा करूंगा, एटलीस्ट कि आप मेरे जैसे हो। आज तक मैंने मेरी माँ की तस्वीर सपने तक में भी नहीं देखी, और इसकी वजह से मैंने ईश्वर की कभी पूजा नहीं की, कभी उनको माना नहीं, कभी मंदिर में कभी पूजा पाठ नहीं की। पूरे 33 साल मैंने बिना पूजा पाठ के गुजार दिए, लेकिन फिर मिले मुझे प्रेमानंद महाराज जी महान। ओके। उन्होंने मुझे समझाया कि तेरी माँ का परिचय है माँ जगदम्बा। ओके। उसके बाद मेरे दोस्त है अमन दयाल, उसने एक तस्वीर मेरी शकल से मिलती हूबहू मिलती हुई स्केच बनवाया और मुझे वो गिफ्ट दे दी। तो तब से मैं उसको अपनी माँ मानने लगा हूँ, और उस जंजाल से, उस झंझट से निकल चुका हूँ। और उसके बाद मैंने ईश्वर को मानना शुरू कर। जब से मैंने ईश्वर की राह पकड़ी है, हाथ पकड़ा, उसने किसी का हाथ नहीं पकड़ने दिया। इतने अच्छे से लेके जा रहा। श्रद्धा मन से होनी चाहिए। मुझे श्लोक तक नहीं आते थे, ना मुझे कोई नमो पार्वती पते है हर हर महादेव जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये भी मुझे बोलना नहीं आता था, लेकिन आज मैं बोल लेता हूँ क्योंकि मैं दिल से जुड़ता हूँ, जिससे भी जुड़ता हूँ। तो दुखों का जो अंदाजा आप इस शब्द से लगा सकते हो कि इससे बड़ा दुख मेरे जीवन में ना तो कभी था, ना कभी है, और ना कभी आएगा। आने ही नहीं दूंगा। सब उसके परे हैं। ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता मेरे जीवन में। और मैंने लिखा भी था, माँ के बारे में लिखा था कि तू कहाँ है, तुझे ढूंढूं मैं रोज दर बदर, एक जगह बता जहाँ तेरी एक तस्वीर मिल जाए। अब जो हुआ सो हुआ, सुन मेरी फरियाद मेरे ईश्वर, ले ले मेरी जान, ताकि मेरी रूह मेरी माँ की रूह से मिल जाए। इससे ज्यादा क्या शिकायतें करना। समझ आपके लिए ना माँ गोदी है, माँ साया है, माँ आपके लिए एक आंचल है, आपके लिए सब कुछ है, लेकिन माँ मेरे लिए सिर्फ एक माँ है। MAA माँ, मैं माँ, बस ये, इसके भाव मेरे अंदर नहीं है। मुझे नहीं पता, कुछ रिश्तों से मैं बड़ा वंचित रहा हूँ, चाहे बहन का हो। एक होता है कि चलो माँ नहीं है बहन दे दी, बहन भी नहीं माँ भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई भी, मुझे ऐसा लगता है ये मेरा ऐसा सेंसिटिव मुद्दा, कोई मुझे झंझोड़ता है, मेरे आंसू खत्म हो चुके, वरना इतनी देर में मैं कांप उठता था। मैं अगर ये बातें करता था तो मेरी जुबान लड़खड़ाती थी। एंजाइटी किल्स इंसान। आधा फेस आपका कांप रहा है, आधा कुछ और कहना चाहता है, जुबान कुछ और बोल रही है, दिल कुछ और जनरेट कर रहा है, पेट में कुछ अलग गुड़गुड़ है, शरीर के अंग अंग में अलग अलग रंग भरे हैं, लेकिन फिर भी आप कह नहीं पा रहे और सामने वाला समझ नहीं पा रहा। तो लिखो डायरिया और फेंको, क्योंकि किसी को इतना अधिकार नहीं कि आपकी भावनाओं को पढ़ सके, समझ सके। सोचो इसके बारे में बताइए, जो आपने यहाँ पहन रखा है ये प्रेमानंद महाराज जी की आजकल सब पहने हुए हैं। सबका मुझे नहीं पता। नहीं, मोस्ट ऑफ देम मैंने देखा है उनको कि ये जाप ही है ना, बेसिकली जाप करते हैं। सबके मैम अपने संकल्प होते हैं, सबके अपने अपने होते हैं। इसका काम केवल काउंट करना जरूर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है काउंट के रूप में आता है। जब आप इसको वियर करते हैं, जब इसको पहनते हैं, तो आपके फ्री टाइम में याद दिलाता है कि आपको किसी और का भी ध्यान करना है। जब इसकी तरफ मेरी निगाह जाती है और मैं अपने आप को फ्री माइंड में देखता हूं, तो मुझे तकलीफ देता था फ्री वक्त, अब तकलीफ नहीं देता। जैसे मैं फ्री होता हूं तो मेरा इसकी तरफ जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे मैंने कुछ टारगेट तो लिया हुआ है। तो कुछ चीजें जब आप भूल रहे होते हैं, आपके बिजी स्केड्यूल में भी आपको फ्री टाइम मिलता है, तब आप इसकी तरफ देखते हो, तो आपको ये पता चलता है कि आपको किसी को याद करना है। और आप याद करते हो। अब चाहे वो माँ 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 बोलो, चाहे राम 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 बोलो, चाहे राधा 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 बोलो, चाहे जय श्री कृष्णा बोलो, चाहे जय श्री महाकाल बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन आपको ये याद दिलाता है। इसका काम काउंटर मशीन नहीं, इसका काम है आपको याद दिलाना कि आपको किसी को फ्री वक्त में याद करना है। ओके। हाँ। बट आप मुझे ये बताइए, आप तान्या मित्तल से कैसे जुड़े? वो भी एक मैंने उनका कभी शुक्रिया अदा नहीं किया, लेकिन मैं आज एक शुक्रिया अदा कर देता हूँ। उनकी वजह से मैं प्रेमानंद महाराज जी से मिला था। पहली बार जब मैं उनसे मिला तो उनकी वजह से मिला था। शुक्रिया मैम, थैंक यू, दिल से धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया था। दरअसल हुआ यूँ था कि इंस्टाग्राम पर उनका मैसेज आया था, बात हुई हमारी उनसे, काफी देर तक बात चली, फिर महीनों तक हमारी बातें चली फोन पे, 1.5 घंटा 2 घंटा। क्योंकि क्या होता है, जो जिन्होंने कभी प्यार नहीं देखा, महसूस नहीं किया, वो क्या होता है, छोटी छोटी बातों का भी भूखा हो जाता है कि कोई इसको ट्रीट कर रहा है। 1.5 घंटा वो बात करती है, 1 घंटा फोन पे हम लोगों की बात होती थी, कोई दिक्कत नहीं। फिर पहली मुलाकात इंस्टाग्राम पे हाय हेलो के रूप में हुई थी। मतलब रैंडमली उन्होंने मैसेज किया था, हम लोगों ने हेलो किया। उनके 2.1 मिलियन फॉलोअर्स थे उस वक्त, और हम लोग सारी बातें अच्छी कर रहे थे। मेरे भी 2. बट रैंडमली मैसेज कैसे करेंगे? मतलब उसने किया था मुझे, चूंकि मैं पॉडकास्टर भी हूँ, मैं पॉडकास्ट करता हूँ, और उसने शायद उस लालच में किया, जिस लालच में भी किया, हेलो बलराज कैसे हो, हमारी अच्छी बातें हुई। और चूंकि मैंने उनकी प्रोफाइल देखी तो मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ उनसे कि यार कितनी अच्छी वीडियोस बनाती हैं, अच्छा है, चलो कुछ तो है, कोई भी है। लेकिन उस वक्त तक भी मेरे दिमाग में सिर्फ ये रहता, चूंकि मैं प्रेमानंद महाराज जी से मिला नहीं था, उस वक्त भी मुझे ये लगता था धर्म और ये मेरे लिए ईश्वर कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, सब ये सृष्टि सच्चाई पे चलती है, जिसके अंदर इंसानियत है वही जिंदा। अच्छा, उस वक्त भी मेरे थॉट्स बहुत अच्छे थे, ऐसे ही थे, कभी ऐसा गलत किसी के बारे में सोचा ही नहीं।
पर्दे के पीछे पहले ही बोलता हूँ सबके अपने राज होते हैं, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। मेरे चाहे कितने भी गुनाह छुपे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो मेरे अपने हैं, उसमें किसी को इंटरफेरेंस करने का कोई हक नहीं, अधिकार नहीं है। रियल लाइफ में ये मेरी लाइफ है, रियल लाइफ में अगर मैं आपको कुछ गलत सिखाता हूँ, आपका हक है पूछने का कि हम आपको देखते हैं, आप क्यों बोला, उसका जवाब देना बनता है। ठीक है, ये टॉपिक को चेंज करके टॉपिक पे आते हैं जो आप पूछ रही हैं कि ये जब इन्होंने मुझसे बात की तो पॉडकास्ट से रिलेटेड बातें हुई, फिर महीनों तक हमारी फोन पे बात चली। हम लोगों ने कई बार मनाली जाने की बातें की कि चलो मनाली चलेंगे, बॉडीगार्ड्स नहीं होंगे, तो मैं तब तक मैं भी इन्फ्लुएंस था कि इनके साथ गार्ड्स चलते हैं, बढ़िया अच्छी हाई प्रोफाइल है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बातें करती है। लेकिन मनाली जाने की, बियर पीने तक की बातें हमारी फोन पे हुई, ठीक है, और इसका कोई मैंने प्रूफ नहीं बनाया। इसका कारण ये है क्योंकि प्रूफ बनाना एक इलीगल एक्टिविटीज होता है। हमारे संविधान में सबको जीने का अधिकार है। अगर आप कोई प्रूफ बना रहे हो या आप प्रूफ जनरेट कर रहे हो तो आप खुद इलीगल काम कर रहे हो। मेरा नेचर कभी ऐसा रहा ही नहीं कि मैं किसी के खिलाफ प्रूफ बनाऊं और प्रूफ बनाने के बाद मैंने सबूत पेश करूं। आप गलत हो यार, आपकी इंटेंशन ही गलत दिख जाती है, वहीं से आपकी इंटेंशन गलत दिखती है। आपको अपने गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है तब आप प्रूफ बनाओगे, आपको अपने पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा नहीं है तब आप प्रूफ बनाओगे, और आप प्रूफ को कभी भी बनाया नहीं जा सकता। सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सच्चाई सच्चाई होती है और सच्चाई दिखती है और सच्चाई सामने आती है। और ये एकमात्र सच है कि जब हमारी प्लानिंग सेट नहीं बैठी तो हम लोग वृंदावन में पहली बार मिले। हम लोग होटल्स गए, वृंदावन होटल्स में बैठे, और उसके बाद की जो भी चीजें, जो भी कहानी है, अगर तानिया मित्तल मुझसे पूछे, चूंकि हमारा देश लड़कियों को लक्ष्मी के रूप में पूछता है, किसी गरीब पे उंगली उठाना मेरा बिल्कुल भी ना तो हक है और ना ही मैं उठा सकता हूँ। लेकिन अगर तानिया मित्तल मुझसे कुछ भी पूछती तो हर बात का जवाब उसको दिया जाएगा। जो भी बातें बोली गई है, आप उसको नैनो रिलेशनशिप का नाम दीजिए, कुछ भी दीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है कौन क्या कहता है, लेकिन इतना जरूर है तानिया मित्तल अगर मुझसे सवाल करेगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। वो कुछ भी पूछे उसको हर उस बात का जवाब दिया जाएगा जो उसने बिहेवियर किया है। उसको मैंने कई बार टॉलरेट किया, कई बार नेग्लेक्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, ये ऐसी ही होगी या वैसा होगा, लेकिन उसके जगह जगह पे जब उसके बर्ताव देखें, उसका बोलने का तरीका देखा, लोगों के प्रति उनका जो उनके साथ काम करते हैं, आज मैं जिसको जानता भी नहीं हुआ, आज भी नहीं है, मेरा नेचर पहले से रहा। अगर मैं, चूंकि मैंने वो चीज़ें देखी हैं, आपको शायद ये लगता होगा कि लोगों को लगता है कि ऐसी मिल गई। मैं एक छोटा सा बोलूंगा कि सालों तक लेबर चौक पर सबर अपना आजमाया, कैसे भूलूं उस मंजर को जीना जिसने सिखलाया। नासाज थे हालात मेरे, मुश्किल से कुछ पैसा जुड़ता, छोटे कमरे में गुजरी थी रातें, अंधेरों से मैं लड़ता, बल ए अल्फाज दिलों पर राज किया, बाकी सब तो था धोखा, बल राज हकीकत कर ही दिखाया, ठान लिया जो था सोचा, आंखों में सैलाब लिए मैं कई मर्तबा था रोया, ख्वाबों को हकीकत करने का विश्वास कभी ना था खोया, मुसाफिर मंजिल हूँ कभी रुखसत ना होऊंगा, सफर की इस अधूरी किताब में कई मुकम्मल पन्ने जोड़ूंगा। व्यवहार आपको बचपन से मिलता है, जरूरी नहीं है आज लोग माइंड सेट कर सकते हैं। सबकी अपनी एक एक्सपेक्टेशंस है, आप किस रूप में किससे क्या सीखना चाहते हैं। आपको एक पत्ता हिलता हुआ सिखाता है, आपको नीचे पत्ता पड़ा हुआ आपको कुछ बता के जाता है, बस बाशर्त ये कि सामने वाला समझदार होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो मिली बहुत सारी चीजें हुई, जो भी चीजें थे तानिया मित्तल से वो पूछे, मैं उसको सारी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो लीगली, चाहे वो पावरफुल के रूप में, चाहे वो प्रॉपर्टी के मामले में। मैं चैलेंज वैसे किसी को करता नहीं हूँ। वो अपने घर में सोने के बर्तनों में खाना खाती हूँ, मैं अपने घर में पत्तल की या मिट्टी के बर्तन में खाना खाता हूँ, लेकिन अपने घर में खाता हूँ और अपना खाता हूँ। अच्छा, अगर आप अभी बिग बॉस जाते हैं, इन केस, ठीक है, और अगर वो आपको नहीं पहचानती हैं कि मैं तो जानती नहीं, क्यों मुझे ये तो पॉइंट ही नहीं बन सकता। वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती, पूछो क्यों नहीं कर सकती। आज भी उनके पेज में आप जाएंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका फेम पाने के लिए, भाई मैं पहले भी कह चुका हूं कि ना तो उनके फेम की जरूरत मुझे तब थी जब उन्होंने अपने उसमें पोस्ट की हुई है, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ बलराज सिंह। आप आज तक मेरी प्रोफाइल पर उनका एक फोटो नहीं, उनकी प्रोफाइल पे 20 फोटो 20 वीडियो मेरी पड़ी होंगी। मेरे को वो ना पहचाने फिर तो वो और फेक नजर आएगी, फिर तो उसको तुरंत उसको मीम्स में बनेंगे और उसको निकाल दिया जाएगा। बस ये है कि उसको ये बात का, देखिए वो बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है, बिजनेस माइंडेड है। बिजनेस उसके बड़े बड़े नहीं है जितना दिखाती है, लेकिन आपको बता दो बिजनेस माइंडेड जरूर है। आपका यूटिलाइज करके निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने आपका यूटिलाइज कर लिया है। एक कहानी बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे वो आपसे मिलवाने के लिए लेके आई, तो आपसे मेरा इंट्रोडक्शन कैसे करी, हाय ये देखिए बलराज है, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मैंने स्पेशली कॉल करके आपके लिए इनको बुलाया, ठीक है। उसके बाद सारी बातें, मुझे मेरी छाती छोड़ के यार कितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। जैसी वो बाहर निकलेगी मुझसे पता क्या कहेगी, देखा बलराज मैंने तुम्हें कितने बड़े मीडिया जो ऑर्गेनाइजर है उससे कितने बड़े मीडिया वाले आदमी से आपको मिलाया, तो दोनों तरफ से उसने अपना बेनिफिट निकाल लिया ना। तो वो एक बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन है, और बहुत सारे लोग जिनके सहारे से ये मंदिरों में वीडियो बना के आई है, अब वो लोग भी इसको पास नहीं भटकने देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इसने यही राजनीति, यही जो इसका तंत्र है, यही अपनाया है हर जगह। और मुझे लगता है कि लोगों को ये समझने में ज्यादा तनिक भी देर नहीं लगेगी, इसने बहुत बड़ी गलती की है बिग बॉस में जाकर के।
क्योंकि ये जो ये चोला पहनती थी वो चोला भी नहीं पहन पाएंगी। जैसे कि आपने बोला कि अभी वो चोला पहनी हुई है, और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी आई फील कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर से, कुछ ऑडियंस है जो कह रही है कि मैं बिग बॉस सिर्फ इसके लिए देख रही हूँ क्योंकि इतनी ये बेवकूफ़ी कर रही है बिग बॉस देखिए ना, में। सवाल में ही जवाब छुपा है उनका। हाँ, मैं वही मैं कह रही हूँ, बिग बट बॉस लेकिन इसीलिए- दिस इज द ओनली वे ना। देखिए, मैं आज आपको इसका एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। हाँ, जो इसने रियल लाइफ में दिखाया है वो नाटक था। ओके। अब जो ये बिग बॉस में दिखा रही है वो रियलिटी है। लोग रियलिटी को पहचान रहे हैं, इसलिए इतने दिन तक टिके हुए और चाहते हैं कि ये और रहे। अगर ये रहेगी तभी तो इसका असली चेहरा सामने आएगा ना। कुछ लोग जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो इतने भावनाओं से जुड़े होते हैं। वैसे हमारा जो देश है पूरा भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है। यहाँ पे एक पल में रोने लगते हैं, दूसरे पल में हंसने लगते हैं, और यहाँ पे रंग बिरंगे अतरंगे लोग हैं, सब लोग, है ना। लेकिन एक बात समझ लेना, कुछ लोग जो धर्म से जुड़े होते हैं वो भावनाओं से इतने जुड़े होते हैं, इसको मिलके रोते हैं, बच्चे ही रोने लगते हैं। उनकी भावनाओं का क्या, एक मन को जिसने तोड़ा सो मंदिर बनवा दे तू उस मन को जोड़ नहीं पाएगा, ना उसकी भरपाई कर पाएगा। सच्चे मन को अगर आपने तोड़ दिया ना, सो मंदिरों को तोड़ने के बराबर होता है एक मन को तोड़ना। कभी सच्चे मन को तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप फिर कितने भी, एक पाप होता है, एक गलती होती है, मन को तोड़ना पाप है जिसका कोई पश्चाताप नहीं है। बट आप कितने साल थे रिलेशनशिप में उनके साथ? साल से शुरू होते ही खत्म कर दिया भाई। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव लोग अगर होंगे, उनमें कमियां होंगी, उनको सुधारा जाएगा, उनसे बात की जाएगी, चीजें की जाएगी। लेकिन अगर निगेटिव लोग हो, फेक लोग हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई फेक है ना, बहुत ज्यादा फेकनेस दिखा रहा है और खामोखा का एरोगेंस, और उन लोगों के प्रति आप अपना एटीट्यूड मुझे दिखाइए, मैं झेलूंगा आपका एटीट्यूड, मैं दिखाऊंगा आपका एटीट्यूड कि आपको तुरंत नीचा दिखाऊंगा उस एटीट्यूड में, क्या समझ रहे हो अपने आप को है। लेकिन आप एटीट्यूड उसको दिखा रहे हैं जो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, जिसने 25 दिन काम कर लिया है, उसकी सैलरी होल्ड हो जाएगी, इस डर की वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप बॉस हो गए। जो लड़की अपने माता पिता से बॉस बुलवाने की इच्छा रखती हो, जो लड़की अपने भाई से बॉस बुलाने की इच्छा रखती है, वो बॉस बनने के लायक होती है। आपके लिए आप अपनी मम्मी पापा को सर पे बिठाओगे या आप उनके सर पे बैठ के नाचोगे? आप उनको एक ओहदा मिलने के बाद में, बच्चे अपने माता पिता के चाहते हैं कि वो ताज बन के रहे, हमारे सर का ताज है। ये दुनिया मुझे बॉस बोलती है, लेकिन मैं मेरे पिताजी को बॉस बोलता हूं, ऐसे। तो ये एक वे होता है जिसे हम जन्मसिद्ध अधिकार कहते हैं। वो अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अगर वो छीनेगा तो उसमें है ही नहीं संस्कार, यार क्या बात कर दी, है ही नहीं। बॉस बोलने के लिए बॉस वाली क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर बॉस वाली क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो आप बॉस तो छोड़िए, अच्छे इंसान नहीं है। और अच्छा इंसान वही होता है जो लोगों की रिस्पेक्ट करता है, जो लोगों से पोलाइटली बात करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। मेरी रियल लाइफ आप लोगों की प्रॉपर्टी है, मेरी रियल लाइफ मेरी प्रॉपर्टी है। अब वो कितनी गंदी है, कितनी बेकार है, वो मेरी है, उसको मैं देखूंगा। लेकिन जो रियल लाइफ है वो आप लोगों की प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप मुझे देखते हो, आप मुझे समझते हो, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। रियल लाइफ में मुझे कोई भी बता दे सामने से, बलराज तूने ये गलत बोला, मैं तुरंत माफी मांगूंगा। अगर वो गलत होगा तो, अगर गलत नहीं होगा तो झुके तो हम किसी के सामने पहले भी नहीं और अब भी नहीं झुकेंगे। तो आपका ब्रेकअप कुछ दिन में ही हो गया था, कुछ दिनों में ही हो गया था इस बिहेवियर के कारण? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही ये हुआ, इनकी एक छोटा सा इंसिडेंट था। ये सभी लोगों से, जैसे क्या होता है कि कोई सामने है या नहीं, हाथ हिला रहा है। हाँ। मुझे बड़ा आई फील वेरी ऑकवर्ड। अगर आपको कोई एक बंदा जानता है भीड़ के अंदर, वो आपसे मिलने की इच्छा रखता है, तो मैं उसे गले लगा लूं और मैं कहूँ तू ही, तेरे लिए ही मैं हूं और तुझे मैं मानता हूँ। और आपको एक भी बंदा हाथ नहीं ला रहा और आप ऐसे भीड़ में बस शॉट ले रहे हो, मंदिर की तरफ को हाथ हिला रहे हैं, उनका टेक कहाँ से ले लिया, जोड़ दिया, और आप ऐसे हाथ हिला के दिखा रहे हो कि आपको इतनी भीड़ आपको जान रही है, पहचान रही है। तो ये जेस्चर मुझे बड़ा हार्म करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। मुझे खुद को आई फील वेरी गिल्टी कि मैं गलत जगह पे हूँ। ये जेस्चर हर जगह नजर आने लगी, हर जगह जहां भी आप जा रहे हो। फेकनेस बिल्कुल सामने से नजर आने लगी। खूबसूरती जो आपके चेहरे पे छलकती थी, वो चेहरे के पीछे का चेहरा जब देखोगे तो वो ढांचा है, ढांचे में भी गंदगी नजर आने लगी। आपका बिहेवियर आपके स्टाफ के प्रति इतना गंदा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उनके स्टाफ को स्पेशली मैंने ये बोला कि भाई आप मेरी तरफ से सपोर्ट मत करो। वो उनका स्टाफ मेरी तरफ से उनको बोलने लगा, मैम उनकी क्या गलती, उन्होंने मुझ पे थोड़ा ट्रीट ऐसे करने लगी। चूंकि मैं किसी को सहन इसलिए करता हूँ कि आप किसी के यहाँ जाओ तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको सहन करो, समझो, रिश्ता निभाओ। निभा रहा था तो उनका जो उनका खुद का स्टाफ था वो मेरी तरफदारी करने लगा। तो स्पेशली मैंने उनको बोला कि बच्चे आप मेरी तरफ से मत बोलो, आपको नौकरी से निकाल देगी, अब फालतू में कोई बात हो जाएगी। चीजें बढ़ने लगी।
हम लोगों ने एक पूरा दिन राधा वल्लभ जी मंदिर जाके, कई मंदिर, दीपदान, सब जगह हमने बहुत अच्छे से किया, आरती साथ में की। इन्होंने सारे टेक काटे मेरे, और ऐसा लगा कि चूंकि मैं वीडियोग्राफर, बाहर जाके शूट करना मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ इन मामलों में, मैं नहीं कर पाता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, पब्लिकली नहीं अच्छा लगता। उन्होंने पूरे डेटा बनाना इनका काम है, किसी से कोई वीडियो छूट गई उनको डांट देना, वो एक काम के प्रति आपका एक वो है कि भाई आप अपने काम से प्यार करते हो, वो समझ में आता है। लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है तो भी आप उसको सुना रहे हो। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट, क्योंकि इंसान, देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ, धीरे धीरे ना तो आप किसी के करीब जाते हो एकदम से, ना तो आप किसी के करीब जाते हो और एकदम से ना दूर जाते हो। धीरे धीरे 2-3 महीना मुझे लगा पास जाने में, और 2-3 दिन मुझे लगा उनसे दूर जाने में। क्यों? उसका रीजन बहुत बड़ा था। सारी चीजें जो भी हैं मैं आपको बता दूं, इसके किरदार से इतनी ज़्यादा बदबू आने लगी ना कि मैं सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकता हूँ। और मैंने ज़िंदगी में सिर्फ कलम से प्यार किया, मैं लिखता हूँ। मैंने 2 सालों में जो चीज़ें की हैं ना अपने अंदर डेवलप, मेरे को ज़िंदगी बोलना नहीं आता था। ज़िंदगी सीखना कोई गलत बात नहीं, किसी भी उम्र में सीख सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, बैक टू द पॉइंट, ये है कि देखो तानिया मित्तल का जो बिहेवियर था, उसने बदतमीजी जब तक की थी सब कुछ सहन था, लेकिन उसने एक अत कर दिया जब अपने भाई से स्टाफ के सामने ये बोला कि बलराज जी का जाने का इंतजाम किया जाए। और ये बात दिल पे लग गई। तुरंत अपन ने बैग उठाया, स्टाफ वहाँ होटल्स का पूरा पेमेंट, रेडिसन ब्लूम हम लोग रुके हुए थे, सारा स्टाफ को सबको क्लियर किया, सबसे हाई लोग, सब ने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, सब ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। बस वो जो तानिया मित्तल थी, वो सारी चीज़ें, हो सकता है उसको वही चाहिए था जो उसको मिल चुका था, और उसके बाद में वहाँ से निकल आया, मुंबई आया, ब्लॉक किया, ख़त्म किया। उसके बाद इसने बीच में मुझे कई बार बात करने की कोशिश की, बात करी, प्लीज़ अनब्लॉक कर दो, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। और बिग बॉस में जाने से पहले मुझसे बात करके गई, उसमें लिखा कैन यू प्लीज़ कम इनसाइड द हाउस फॉर मी। मैं बोला की सकते भाई, हाँ आपको लगता है भूखा हूँ तुम्हारे बिग बॉस और आपका फेम का? नहीं, मैंने उनको बोला सॉरी बोलो उस बात के लिए। 20 बार सॉरी बोली है उसने जाने से पहले भी, कि आई एम सो सॉरी बलराज, आई एम रियली सॉरी। हो सकता है फ्रस्ट्रेट रही होंगी, हो सकता है कुछ होगा, मैंने कुछ भी बात थी तुझे मुझसे अकेले में बात करनी चाहिए थी, क्योंकि तेरा मेरा मैटर था। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। अब जो लोग जानने की इच्छा रखते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड, ये चीजें तानिया मित्तल मुझे सब बताऊंगा। और देखो सच्चाई को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सच्चाई सामने रहती है। मैं कल आपकी एक वीडियो देख रही थी जहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया है, वहाँ पे लोगों का कमेंट है कि अगर ये इंसान अच्छा होता तो रिलेशनशिप में रहने के बाद भी किसी लड़के को ड्रॉप डाउन नहीं करता, नीचा नहीं घसीटने की कोशिश करता या उसके बारे में बात नहीं करता। ये लड़की की बेइज्जती ही कर रहा है इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं ऐसे कमेंट्स आए आपके। भाई मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने सवाल पूछने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ सभी लोग मुझसे सवाल पूछे जो भी उसके मन में है। मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के सवाल हो, मेरे जवाब हो, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति आपका यूटिलाइज करके निकल जाता है और आपको पता नहीं चलता, लेकिन हमारा कोई यूटिलाइज करो हमें पता नहीं चला, ऐसे इतने ना समझ हम लोग नहीं हैं। उसने मेरा उस वक्त पे यूटिलाइज किया, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी बातें की, और यहाँ पे आके मैं सिर्फ ये, जब ये कुछ नहीं है, रियल लाइफ से इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, सच्चे मनों को रुला सकती है, तो सोचो बिग बॉस से निकलने के बाद में कितने सच्चे मनों को तोड़ सकती है। अगर मैं अभी नहीं बोलूँगा तो ये तो जाती हुई ना। अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, आज का जो ज़माना है सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप कोई गलत करता है तो सोशल मीडिया पर वीडियो बना के डालते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को लोग देखते हैं, उससे ज्यादा लोग देखते हैं। आज भी मेरे अकाउंट की रीच 500 मिलियन है। अगर आपको ये लगता है उसके फेम की जरूरत है तो 500 मिलियन की रीच है, अभी देख लो आप, 500 मिलियन की, एक महीने के अंदर 500 मिलियन की रीच है। लोग देखते हैं, करोड़ों लोग मुझे जानते हैं वीडियोस के माध्यम से। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं वीडियो बना के आप लोगों का भला करना चाहता हूं, इसमें कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? फेम की जरूरत मुझे ना तो कल उसकी जरूरत थी ना आज है, आप इसको जानते हो। मेरी जितनी भी बातें, करोड़ों लोग वीडियो देखते बनाते हैं मैम, उसमें जितनी भी बातें मैंने आज तक बोली है, मैंने पहले भी बोला है कि रियल लाइफ मेरी बहुत अलग है, रियल मेरी अलग है, लेकिन वीडियो बनाने का मोटिव, उसकी सच्चाई दिखाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि अगर मैं किसी एक सच्चे मन को रोक पाया अपने वीडियो के माध्यम से कि नहीं इसके चुंगल में मत फंसना, तो मैं सोचूंगा मेरी वो जीत है। आप इतने बड़े कभी नहीं हो कि किसी की जिंदगी बख्श दो, किसी को एक पल की जिंदगी दे दो, लेकिन आप किसी के चेहरे की एक पल की मुस्कान की वजह भी बनते हो तो आप अच्छा काम कर रहे हो। और मुझे लगता है कि आपके इस सवाल का जवाब ये होगा कि कोई भी स्पिरिचुअल इंसान वो आज स्पिरिचुअलिटी छोड़ दे, मैं कल से उसके बारे में बात करना बंद कर दूंगा। वो धर्म का धंधा बनाना छोड़ दे, मैं उसकी बात नहीं करूंगा जीवन में कभी। मेरे मुंह से तानिया मित्तल नहीं सुनोगे आप। लेकिन अगर वो धर्म को नहीं छोड़ेगी, धर्म को धंधा बनाएगी, तो उसको यूपी के अंदर नहीं पूरे भारत के अंदर निष्कासित किया जाएगा और ये समझाया जाएगा कि धर्म धंधा नहीं है, धर्म एक भावना से जुड़ा हुआ ऐसा एहसास है जिसका कोई भी मूल रूप नहीं है, लेकिन वो सबके अंदर है। और मुझे लगता है कि अगर आपको बात करनी, सवाल करना, कभी भी पूछो। और गुजारिश है सब लोग जिनके अंदर जो भी सवाल हैं, ये कोई सवाल मैम कहीं ऐसा तो नहीं, मैंने आपको ये तो नहीं बोला कि आप आइए ये सवाल मुझसे मत पूछना, ये आप मुझसे पूछना, कोई हमने कोई आर्टिफिशियल किया नहीं किया ना।
तो इसका रीजन सिर्फ ये बातें सिर्फ वही बोल सकता है जो इंसान सच्चा हो। सादगी चेहरे से दिखाई देती है, जुबान में जब सुनाई देती है, कानों के माध्यम से जब जुबान से निकलती है, तो सादगी का कोई रूप नहीं होता। सादगी दिखती है लोगों को। एक बंदे के कहने से मैं कोई परेशान नहीं हो सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक साइड की ऑडियंस है जो आपके साथ भी दे रही है, जो ये भी कह रही है। वो भी हो सकते हैं, ये लोग वो भी हो सकते हैं जो खुद के लोगों के अलग अलग आईडी से करते रहो। मुझे तो लगता है ऐसा होता है, क्योंकि उनको, और देखिए अगर इतने बवाल मचा है, आप लोगों को क्यूरियोसिटी है जानने की कि बलराज क्या हो गया, क्या उनके फैमिली वालों को क्यूरियोसिटी नहीं हो बलराज तो ऐसा क्यों बोल रहा है? एक भी फोन अभी तक क्यों नहीं किया उसके भाई ने? जाने से पहले उसका भाई मुझे फोन कर रहा है कि बलराज के बॉस जा रहे हैं अंदर। मैं बोला तो मैं क्या करूं, बॉस जा रहे तो क्या करूं, बॉस जा रहे तो मेरा मृदुल भाई जा रहा है, मृदुल को सपोर्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो। तुम कौन हो भाई? तो मैं नहीं जानता। उसने फोन नहीं किया। फिर उसके बाद मित्तल मुझे मैसेज करके बोल रही है कैन यू प्लीज कम इनसाइड फॉर मी। मैंने किस हक से भाई, क्या मतलब है? मैं बोला सॉरी बोल पहले उस बात के लिए। अगर उसने गलती नहीं की तो सॉरी क्यों बोल रही है? उसके खुद के मैसेज से अंदर जाने से पहले लीला में वो रुकी हुई थी, उसने मुझे मैसेज किया मिलने के लिए। उसने कई बार मुझे कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे भी बोला कि आ जाओ। मैंने कहा नहीं आऊंगा भाई। फिर मैंने भी बोला कि चलो ऐसा किसी को नहीं करना। मैंने भी मैसेजेस किए कि मैं चलो आता हूँ, बताओ कहाँ पे हो? कह रहे नहीं अब मेरा शूट। मैं बोला हाँ ओके, ये तो आपका दिखावा वाला है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें हैं मैम। इंसान से गलतियां हो सकती है, हो सकता है फ्लो में मैं भी कुछ गलत बोल दूं, चूंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है। हो सकता है फ्लो में मैं गलत बोल दूं, गुस्से में मैं गलत बोल दूं, लेकिन मैं ऐसा ही हूं। मुझे जो बोलना है वो बोलना है, और जो कहना है वो मैं वही बोलूंगा जो सच है। और बात आएगी ना अंदर तक की निकालने की, और फिर जब खुलासे होंगे बड़े बड़े, तो फिर मेरे को भारतीय संविधान पे और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट पे पूरा भरोसा है। लीगल आ जाए, इलीगल आ जाए, जिस वे में वो आना चाहे, प्रॉपर्टी में आ जाए, लड़ने में आ जाए, जिस तरीके से आ जाए, जो आप मुझे दोगे मैं आपको 10 गुना दूंगा। आप मुझे उंगली भर प्यार दीजिए, मैं आपके कपड़े बर्तन सब धो दूंगा। कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मेरी तरफ एक उंगली करोगे तो मैं पूरा पंजा आपकी तरफ लेके आऊंगा, निचोड़ के निकालने के लिए। ये चीजें तो ये है मेरा। ठीक है। तान्या मित्तल है कौन है एक्चुअली? हमने उनको कंटेंट क्रिएटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर देखा है, एज अ एंटरप्रेन्योर वो कह रही हैं, बट एक्चुअली करती क्या है? मुझे ये जानना है आपसे। देखिए जितना आप जानते हैं उसके बारे में शायद उतना ही मैं जानता हूँ, क्योंकि उसने मुझे क्या बताया कि मेरी फैक्ट्रीज हैं, मैं फैक्ट्रीज में जाती हूँ तो वहाँ बैठती हूँ काफी देर तक। मैं, मेरे से कोई गार्ड मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं भी, मैंने कहा अच्छा मैम, मैंने कहा यार हाँ सही है। उन्हें मृदुल को भी डांटा था फर्स्ट डे में, ये ऐसा है। अरे मृदुल का बाबू आपको पता है, उसकी सारी वीडियो उठा लो बचपन से जितने से, सबको बाबू बाबू उसका कंटेंट है, वो बड़े प्यार से बात करता है। इतना सच्चा लड़का कोई भी नहीं मिला जितना सच्चा मृदुल अंदर है। सच बता रहा हूँ ये बात। दूसरा मृदुल बाबू, उसका कंटेंट है। उसने बाबू किस वे में बोला था आप देख लेना। उसको ये बात पिंग कर गई बाबू बॉस बोले। अरे भाई ये सेंस होना जरूरी है किस वे में। आप मुझे बेटा बच्चा बोल दो, मैं बोल रहा हूं बेटा हाँ बच्चा, तो इसमें आपको मेरे भाव नजर आएगा। बच्चा इसने बहन समझ के बोला है, बच्चा समझ के बोला, तो ये आपके सेंसेस को पता होना चाहिए ना। और लड़कियों के सेंसेस ना, आप यकीन मानो लड़कियों से ज्यादा सेंसेस एक्टिव किसी के भी नहीं होते। आप लोगों के जो जेस्चर समझने की शक्ति, लोगों की बातों को समझने की शक्ति, आंखों को समझने की शक्ति जो आप लोगों के पास होती है ना, वो किसी के पास नहीं होती। चाहे कुछ भी हो। आपको अगर कोई टच कर देगा ना और उंगली टच होगी तो आपको ये पता चल जाएगा इसने इंटेंशनली टच किया या बिना इंटेंशन के धोखे से टच हुई है। तो ये लड़कियों के अंदर पूरा का पूरा होता है, किसी प्रकार का वो नहीं है। तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसको भी पता था कि बाबू उसने किस रूप में बोला था, लेकिन उसको मुद्दा बनाना था, उसने बनाया और बटोरा जो बटोरना। और देखिए आज हैशटैग ट्रेंडिंग पे चल रही है। क्यों चल रही है? उसमें इनका भाई मुझे कॉल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनको भी पता है कि बलराज बातें कर रहा है, तो मेरी बहन ट्रेंडिंग में चल रही है। और ये मेरी भूल है कि मैं बातें, भूल ये है, मैं यहाँ पे कमेंट का ये भी जवाब हो सकता है कि भाई देखो कहीं ना कहीं वो मेरी वजह से इतनी सारी चीजें कर रही है। जोड़ तो कुछ भी सकते हैं ना, आप कुछ भी नैरेटिव सेट कर लीजिए, इल्यूजन क्रिएट कर लीजिए, लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी सी है। मेरा सिर्फ एक ही बीड़ा है, वो ये है, ब्रह्म अस्त्र को आप चिड़िया मारने पे चलाओगे तो आपका ब्रह्म अस्त्र किसी काम का नहीं। जिस समय इसने मेरी वीडियोस डाली थी, मुझसे बिना पूछे, कोई कंसर्न फॉर्म साइन नहीं, कोई परमिशन नहीं, अब कैसे किसी की वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ? आपको पूछना चाहिए कि बलराज मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, और हमारी बात होती थी तो आप पूछते, मुझसे वीडियो डालते, मैं ओके। पॉडकास्ट शूट किया था हमने, वो कभी डाला ही नहीं, उन्होंने उसमें से रील कट करके डालनी शुरू कर दी। अरे भैया मुझसे पूछो तो सही कि हाँ वीडियो डालनी है मुझे। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ जो तानिया मित्तल के बारे में, वो ये है कि अगर आप कोई गलत तरीके से बात करते हो, गलत चीजें सोचते हो, तो वो सामने आएंगी, लोग समझेंगे। और इस समय ये ब्रह्मास्त्र मैंने इसलिए चलाया है, ये ब्रह्मास्त्र उसने उस समय चलाया चिड़िया मारने के लिए, आज ब्रह्मास्त्र मैंने चलाया है लोगों को सिखाने के लिए कि जब वो रियल लाइफ में थी तो इतने लोगों को रुलाती थी, उनके सच्चे मन को तोड़ती थी। आज मैं उन लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि इसके चक्कर में ना पड़े। स्पिरिचुअल वो बिल्कुल भी नहीं है, चूंकि मैंने बहुत करीब से देखा है। जिस मंदिर में वो पूजा पाठ करके वीडियो बना के निकल रही है, उसी मंदिर की तुरंत बाहर आके बुराई कर रही है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, प्रूफ बनाना मुझे नहीं आता है, सच्चाई यही है। और मुझे लगता है अगर मैं कुछ गुनाह कर रहा हूँ या मेरी सच्चाई में कोई गलती है तो ईश्वर है, और ईश्वर सब कुछ देखता है। 800 साड़ियाँ
साड़ियों में ही देखा है हमेशा से ऑनलाइन आपने? व्यापार है इनका साड़ियों का, जब Okay. तक ये खुद प्रमोट नहीं करेंगी। और मैं किसी के पहनावे पे कोई भी कमेंट नहीं करता हूँ, सब आज़ाद है, कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन भाई आप जो है, आपको अपनी गरिमा मेंटेन करनी होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आप मंदिर में जा रहे हैं या क्लब में जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। ओके ओके, क्योंकि उनके जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रहे हैं काफी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे उन्होंने उनका घर स्वर्ग से अच्छा है, परियां इनके घरों में नाचती हैं, इनके Antilles. माता पिता एकदम राजाओं की तरह रहते हैं, बला बला बला, बिल्कुल सच है भाई, ये बिल्कुल सच्ची है। हम सब झूठे हैं। अंबानी जी इनके घर पे आके झाड़ू लगाने का काम और करेंगे कुछ दिनों में, क्योंकि ये नौकरी अंबानी जी को देंगी। हो सकता है हेलीकॉप्टर के बिग बॉस के घर पे ना उतर जाए, अभी उतार के इसको बोले चल थोड़ी देर घुमा के लेके आओ, कुछ भी हो सकता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये कहावत सुनी आपने? सारे शहर में आप ये, मैं कहता हूँ कल तो मैं संजय दत्त सर के साथ चाय पी रहा था, आपने देखा मुझे? किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। एग्जैक्टली, सच्चाई होगी तो वो निकल जाएगी। करेक्ट। संजय दत्त सर बता देंगे कि हाँ मेरे साथ चाय पिया नहीं पी, हाँ। अगर सच्चाई होगी तो। लेकिन अगर वो सच है ही नहीं तो जंगल में वो, अभी तक उनके फैमिली वालों को आके बता देना चाहिए था, यार देखो ये हमारा बिजनेस है, वीडियो जाके बना कर डाल देनी चाहिए थी। अरे आप लोग ट्रोल कर रहे हो ना मेरी बहन को जो अंदर है, ये देखिए ये हमारा बिजनेस है, पूरा ध्यान से देख लीजिए, हमारा ये व्यापार है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारा जीएसटी नंबर, ये हमारा बोर्ड है। क्यों नहीं बना रहे भाई? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मतलब आपको मजा आ रहा है इन सब चीजों में, मतलब आप एंजॉय कर रहे हो। 100 लोगों की जान बचाई मैंने, एक आदमी की जान बचाओ, यूपी गवर्नमेंट आपको अवार्ड देगी। हमारे माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं यूपी के, जी। आप एक गाय को बचा के वीडियो डाल दो, उसके लिए आपको अवार्ड दे देंगे। यार इंसान तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना। 100 लोगों को, जिसमें ये बोल रही है कि उसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे, बॉडीगार्ड्स। इनकी जान खुद किसी और ने बचाई थी, और इन्होंने उस चीज को बढ़िया, क्योंकि डेटा बहुत बन चुका था इनका, चारों तरफ से रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी बन चुकी थी, तो उसको यूटिलाइज कैसे करें, बड़ा आराम से बैठ के, इनकी क्रिएटिव टीम बहुत कमाल की है, क्रिएट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। गीता के बारे में आजकल एक बहुत बढ़िया चल रहा है चैट जीपीटी। गीता के बारे में 15 से 20 लाइन मुझे हिंदी में बताइए गीता का क्या है। अब वीडियो जुड़ गई, एक तरफ ये फोन चल रहा है। गीता बहुत पुरानी किताब है जहां पर माना जाता है, रिकॉर्ड कभी कैमरे में सामने आके बोलना ऐसे, ऐसे बोलना ऐसे, तब बात होगी, तब आप वहां से रो सकते हो, मगरमच्छ के आंसू, वो भी सच्चे नहीं लगेंगे। और आप अपने आप को इतना नकली मत करो, प्लीज मत करो इतना नकली, जब आप असलियत में आओ तो वो भी नकली लगने लग जाए। जरूरी है कि अपने असली चेहरे में आओ और अपनी असली ऑडियंस को फॉलो करवाओ। आपसे वो लोग जरूर जुड़ेंगे। हमारा देश सबको फॉलो करता है, पान खा के रोज थूकने शुरू कर दे उसको भी फॉलो करते हैं लोग हमारे देश में। तो आप तो उनसे ऊपर हो ना, असली इमेज निकालिए और उन लोगों से फॉलो करवाइए जो आपको पसंद करेंगे। स्पिरिचुअल लोगों से फॉलो मत करवाइए प्लीज, धर्म को धंधा मत बनाइए, मेरा तो यही पेड़ा है ना। बिग बॉस आप देख रहे हो? ये एक बहुत बड़ी कहानी है। बिग बॉस के अलावा ये किसी भी शो में जाती है, मैं इतनी बात ही नहीं करता इसके बारे में। बिग बॉस को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, बहुत मानता हूँ। अगर आप मेरा 10 सेकंड निकल जाता है, अभी मेरा रात का एपिसोड बचा हुआ है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से सोया नहीं था, तो मैंने अभी नरेंद्र भाई को सुबह उठते बोला कि यार भाई बताओ तो सही कि एपिसोड लगाएं क्या। अभी कह रहे को यार नहीं अभी आएंगे, तो अभी मुझे मैं देखना फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा थोड़ा करके देख रहा था, फास्ट फॉरवर्ड करके। लेकिन क्या हुआ, उसमें $X का आता है ऑप्शन कि फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, जैसे समय की कमी है और देखना जरूरी था, तो मैंने फिर बोला नहीं यार फास्ट फॉरवर्ड में मजा ही नहीं आ रहा था, मैंने कहा नहीं देखूंगा, शुरू से देखूंगा। इस एपिसोड को अभी देखना बाकी है, लास्ट बट आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मृदुल को। भाई है मेरा, और वो भाई के साथ साथ डिजर्विंग है, बड़ा सच्चा मन है इसका। 22 साल का कलाकारों के बीच में फंस गया, बस इतनी सी बात है। और उनके बाद अगर रियल पर्सनालिटी मुझे लगती है तो ईशान कादरी सर की, उसका एक रीजन है। उन्होंने जब चैट जीपीटी का जमाना नहीं था तब उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर लिख दी। जिस कैरेक्टर में उन्होंने लिखी थी उसी कैरेक्टर में आज भी दिखाई देते हैं। उसी कैरेक्टर को मैं जानता हूँ और इसी कैरेक्टर को मैं पहचान रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है जिस कैरेक्टर में उन्होंने लिखी थी वही कैरेक्टर उनका दिख रहा है, मुझे पसंद है वो। बट आपको सारे कंटेस्टेंट ऐसे एक्टिव से नजर आ रहे हैं? और तान्या मित्तल के अगेंस्ट कई लोग हैं। मैं एक बार बताता हूँ, अब बिग बॉस एक ऐसा शो है, आप कितने मुखौटे लगा लो, कितने ही मुखौटे, जब तक आप सच्चाई लेके नहीं जाओगे अंदर, तो आपके चेहरे तो उतरने लाजमी हैं, उतरेंगे ही उतरेंगे। अभी ये इनका है कि जब शुरू में जाते तो एक आध हफ्ते का, देखो बिग बॉस का रूल रहा है, कभी भी पहले हफ्ते में किसी को निकालता नहीं है। वो सोचता है कि नहीं चलो यार किसी की पर्सनैलिटी इतनी जल्दी नहीं आती है, उनको पता है कि वो कैसे करना है। बिग बॉस को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, इस शो को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। इसका रीजन है क्योंकि रियल पर्सनैलिटी का ये गेम है। आप बाहर क्या हो, बाहर की दुनिया से आप कट ऑफ हो, आपका मतलब ही नहीं है। आप एक अंदर जा रहे हो, आप इंसान कैसे हो ये बस आपको दिखाना है, और वो मुझे नहीं दिख रहा है।
सब लोग मुखौटे उतारने को तैयार नहीं है, सब लोग मिनिमम गारंटी में चल रहे हैं कि चलो बट सलमान खान ने तारीफ की है तानिया मित्तल की फर्स्ट वीक में, अगर आपने देखा हो तो वो तो मुखौटा पहचान नहीं पा रहे क्या लोग? सलमान भाई को ऐसी कोई चीज नहीं होती जो उन्हें नहीं पता होता। रात को 3-3 बजे भी वो जग के जब चीजें देख लेते हैं ना, मतलब क्या होता है इंसान को कभी ना, इंसान की जुबान को कम उसकी आंखों को पढ़ना, आंखों को समझने का हुनर जिसके अंदर आता है, और जो दिल में जो वो कह ही नहीं पा रहा, जिसके अंदर ये हुनर आता है ना, वो समझ जाता है इंसान किस गेम में क्या। हो सकता है उसकी सोचने की बुद्धि उसके समान ना हो, लेकिन उसके करीब सबसे होती है। मैं उनके लेवल पे जाके कभी सोच नहीं सकता, लेकिन अगर मैं कहूँ सोचने के अनुसार, अगर मैं सोच के अनुसार देखूँ तो मैं उनके सबसे ज्यादा करीब हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ट्रू। गमों का कोई सांचा नहीं है, न नाप है। गमों को नापने की मशीन होती तो सबसे ज्यादा परेशान हम भी होते। ये हाँ, आपके लिखे लाइन्स हैं ये। मैं ज्यादातर लाइनें जो मैं पढ़ता हूँ उनको मैं, कोई मुझसे पूछे मैं बोल देता हूँ कि हाँ मैं पढ़ता हूँ, चूंकि मुझे कुछ क्रेडिट्स मिलते नहीं है। बहुत सारी लाइनें ऐसी जिन्हें मैं पढ़ता हूँ और ज्यादातर लाइनें ऐसी जिन्हें मैं लिखता हूँ, और लिखने का मेरा शौक है, वो भी मैं उल्टी। मैंने अभी अपना इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में डाला हुआ है, मैं हिंदी मिरर टाइप इमेज लिखता हूँ। जैसे आप हिंदी सीधी लिखते हैं और आप पढ़ लेते हैं, मैं हिंदी उल्टी लिखता हूँ। आप आईने में पढ़ोगे सीधी नहीं पढ़ पाओगे। सीधी पढ़ने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा एक एक शब्द को समझने के लिए। मैं हिंदी उल्टी लिखता हूँ, सीधी नहीं लिखता। nice. और मुझे अच्छा लगता है। अपने काम को अगर आप इंटरेस्टिंग बनाओगे तो आपका काम आपको आगे लेके जाएगा, और काम से प्रेम करो। रिलेशनशिप इज नॉट अ बिजनेस, ये कहानी पहले की थी। अब है रिलेशनशिप इज ओनली द बिजनेस। सही बोला इंग्लिश में मैंने? आई थिंक आपकी कहानी यही है। क्योंकि आपके साथ ये हुआ है। इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हूं मैं, तो अगर मैं इंग्लिश में कोई शब्द इधर उधर कर दूं तो भावनाओं को समझना, शब्दों को मत पकड़ना। नहीं, क्योंकि आपके साथ ये कहानी हुई है ना, बिजनेस वाले। रिलेशनशिप आपके लिए बिजनेस ही था जो तानिया के साथ था मेरे ख्याल। द बिगेस्ट सस्पेंस इज दैट यू डोंट नो हु इज प्रे फॉर यू एंड हु इज प्लेइंग विद यू। यहाँ पे हम ये चीजें समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, कौन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, कौन हमारे साथ चलना चाहता है। लेकिन एट द एंड रिश्ते सारे मतलब के, सारे मतलब के रिश्ते। बट क्या अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि, जैसे कि मैंने आपको एक कमेंट बताया, मैं कई वीडियोस देख रही थी आने से पहले, तो उसमें से एक कमेंट आपके लिए ये भी था कि अभी क्यों, इस वक्त क्यों? मैंने पहले इसका जवाब दे दिया। हाँ, मतलब कोई ब्रह्मास्त्र चिड़िया को मारने में चलाता है और कोई ब्रह्मास्त्र लोगों को बचाने के लिए चलाता है। बचाने के लिए चलाया गया। लोगों को ज्यादातर सुनाई दे, लोगों को ज्यादातर पता चले कि आप इमोशनली उनसे अटैच मत होइए जो इमोशंस की कदर करना ही ना जाने। मेरे पास ऐसा लगता है वो चीजें ईश्वर ने मुझे उस चीज से नवाजा है कि बच्चे तू जा, गलतियां कर, गलतियां करना तेरा काम है, माफ करना मेरा काम है। तो मैं गलतियां भी उसकी नजरों में कर रहा हूँ। इंसान की नजरों में गलती करूँ इतना बड़ा नहीं। इंसान मुझे परख ले, समझ ले, इतना मैं किसी को नहीं समझ सकता। लोग यहाँ परखने वाले ज्यादा होते हैं, जजमेंटल ज्यादा बनते हैं, समझने वाले कम होते हैं। और ये जो वीडियोस है उन लोगों के लिए है जो मुझे समझना चाहते हैं, जो परखना चाहते हैं। मैं उन्हें जानता भी नहीं। ये सारी चीजें। तो अंदर जाओगे अगर बाय चांस, इन एनी केस, तो दोस्ती करोगे उनसे, बात करने की कोशिश करोगे? किससे? बात तो होगी ही तानिया से। हाँ, अरे आपने बोला ना वो पहचानेगी नहीं, तो लेट्स सी। मैंने कहा तानिया, क्योंकि ऐसे केसेस हमने देख लिया। जो बातें चल रही हैं, हाँ, ये आप भी जानते हो कि छोटे लेवल पे बातें नहीं हो रही हैं। ऑफ कोर्स, या ये जानी है, उसके पास जानी है, उसकी फैमिली सब पे जानी है। तानिया मित्तल बाहर निकल के मुझसे सवाल करे, मैन टू मैन, मैं उसको जवाब दूंगा, और वो एग्री करेगी। नहीं करेगी तो फिर उसको हम बताएंगे कि इंडियन गवर्नमेंट कितनी सच्चाई निकाल सकती है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि हमने लास्ट ईयर भी देखा है ईशा मालविया और समर्थ अभिषेक की केस में, ईशा पहचानना भूल गई थी, पहचाना ही नहीं था अपने बॉयफ्रेंड को। पहचानो ना। तो ऐसा कहीं आपके साथ हुआ? तो उस सिचुएशन में आप, तो ईशा फिर आई ना, बाहर आई ना। हाँ। ठीक है, वो क्या करेगी वो मैं तो नहीं बता सकता। हाँ। लेकिन मैं क्या करूंगा वो मुझे पता है। वो क्या करेगी वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं क्या करूंगा ये मुझे पता है। और जो मैं जैसे आपने बोला, पहले तो ऐसा मुझे कुछ है नहीं, लेकिन अगर हुआ भी ये चीजें जो आप बोल रही हैं, तो वो कुछ भी बात कर ले, हर बात का जवाब अपने पास है। चाहे वो बियर पीने की बात हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी का मजाक बनाने की बात हो, वो मुझसे झूठ बोले तो सही। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आंखें मिला के झूठ कोई कैसे बोलता है। मुझे और देखना है करीब से उसको कि हाँ तू झूठ बोल तो सही। मुझे देखना है कि झूठ बोलते वक्त तो कितनी अच्छी दिखती है,
जरूरी है झूठ बोलना। अभी नहीं उतारेगी ना तो तू कभी अपनी इमेज नहीं सुधार पाएगी, दुनिया को तो कुछ नहीं बता पाएगी अगर तूने अभी सच नहीं कबूला तो। आपने बोला फेम हो रहा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अच्छा, ये कहीं भी कट इसलिए मत लगाना, मैं चाहता हूँ कि अनकट जाए, लोगों को ये लगना चाहिए कि नेचुरल चीजें हैं। True. अभी मैं ये ना तो कोई आर्टिफिशियल है। अगर आप इतनी देर, हम आधे घंटे से इतनी, आधे घंटे 1 घंटे के तकरीबन होने वाला, हम इतनी बातें कर रहे हैं। हाँ. कभी भी ऐसे जो झूठ होता है ना, झूठ में कितने टेक लगते हैं भाई, कितनी बातें लगती नहीं यार, टेक टेक टेक, यार ये मैंने गलत बोल दिया, अरे मैं कुछ गलत बोलूंगा तब ना, जब गलत सोचा हो, जो गलत जिया हो, मैंने कभी गलत इंटेंशन रखी नहीं। फेम हो रहा है ये एक सच्चाई है, नहीं तो उनके घर की तरफ से या उनके भाई का कॉल मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने 20 बार उसको कॉल करने की कोशिश की है कि भाई मेरे से एक बार बात करो कि क्या है ये। मैंने एक वीडियो डाली, चीजें चलने लगी, जो भी चीजें हैं होने लगी, ओके अब हो रही हैं, जैसे नाश वैसे सत्यानाश, जो होना होगा देखा जाएगा, लेकिन सच्चाई सामने अब आएगी। लेकिन सच पहले भी कह चुका हूं, और दिल से मैं उन सभी बहनों से, उन माताओं से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जिनको अगर इस वार्तालाप में कोई ठेस पहुंच रही है या कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी स्त्री का अपमान कर रहा हूं, तो हाथ जोड़ के दिल से उनको माफी मांगता हूं और नमन करता हूं। ये कवर अप नहीं है, ये दिल की भावना है। लेकिन सच्चाई ये है कि देखिए, आप देवी के रूप में, आपको ये भी पता है सुपर्णखा भी थी, है ना, मतलब स्त्री सुपर्णखा भी थी। तो कोई जो सुपर्णखा है उनको असली रूप में आना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा मैं सुपर्णखा हूं, मैं ये हूं। तो आप ये बात जान लीजिए कि आप असली चेहरे में आइए। मैं उनका अपमान नहीं करता, उनके पहनावे पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, उनके व्यवहार पे, उनके किरदार पे, उनके डिग्निटी पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। टिप्पणी है तो सिर्फ इस बात की कि आप स्पिरिचुअल का चोला नहीं पहन सकते। आप लोगों को वो असलियत दिखाइए जो आप हो, जो आपने मुझसे बातें की हैं, जो शेयर किया है, बस इतनी सी बात है। भावनाओं को समझना, शब्दों से कुछ चीजों को प्रेजेंट्स नहीं किया जा सकता। उन्हें समझने के लिए आपको वैसा मन भी रखना पड़ेगा। ये बात। थैंक यू सो मच मेरे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। इट मीन्स अ लॉट। करेज चाहिए, ये भी बात यू नो, ये अपनी बात रखने का, और जिस तरीके से आपने आंसर्स भी दिया सारे कमेंट्स का, 2-3 कमेंट्स का। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। मीन्स थैंक यू सो मच मैम। और मुझे यकीनन आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई। आप लोगों ने इस स्टोरी को आगे करने का सोचा, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके टीम का, आपके चैनल का, आपके हैंडल का, और जो पीछे से मेहनत करते हैं उनका, जो एडिटिंग करते हैं, जो चीज़ें संभालते हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने समय निकाला और मुझसे बात की। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।